धन्यवाद बच्चों। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए ऋतुराज के द्वारा लिखा गया कन्यादान लेकर आया हूँ। कन्यादान जो चैप्टर है यह क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें ऋतुराज मुख्य तौर पर बतलाना चाहते हैं, इसे अच्छी भली भांति समझ लें। कन्या और दान, कन्यादान, कन्या का अर्थ होता है बालिका और दान का अर्थ होता है दान करना, अर्थात पर हस्त करना अर्थात दान करना। लेकिन ऋतुराज के द्वारा ये जो कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है, कन्यादान, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इससे क्या होता है कि बालिकाओं, विशेष करके महिलाओं की आत्मा पर आहत पहुंचता है। आहत क्या पहुंचता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी वस्तु को दान में दे देता है तो पुनः उसका वह उत्तराधिकारी नहीं होता है, वह उसके किसी भी तरह से प्रयोग, उपयोग या व्यवहार में नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि अगर उसी तरह से अगर कन्यादान शब्द को ध्यान में रखा जाए तो होता क्या है कि जब कन्या को दान कर दिया तो कन्या के पिता, माता, भाई या यानी उसके जो सगे संबंधी हैं, उस बालिका से उसका किसी भी तरह का रिश्ता, संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। एक कन्यादान में होता क्या है कि बच्ची भले ही ससुराल चली जाए, लेकिन उसका देख रेख या उसका अधिकार अपने मायके से बना रह जाता है। इसलिए इस कन्यादान को अच्छी से और भली भांति समझ लेना चाहिए। ऋतुराज के द्वारा कहा गया है कि जो माँ और बेटी को स्त्री की परंपरागत आदर्श है, उससे हट करके क्या है कि अपनी कन्या को मातृ शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। कवि का मानना है कि समाज की ऐसी व्यवस्था है कि स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मूल्य में बन जाते हैं। अर्थात कहने का है कि समाज में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होता है जिससे महिलाओं का अधिकार तथा का हनन होता है। अर्थात क्या है कि समाज में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होता है जिससे क्या होता है कि महिलाओं के अधिकार का हनन होता है। इसलिए ऋतुराज
माँ का रोल करते हुए अपनी कन्या को कुछ विशेष शिक्षा देती है और वह कहती है कि समाज के सारे नियमों को तुम ध्यान रखना और उस नियमों के अनुरूप चलने की कोशिश भी करना, लेकिन अगर उस नियम के द्वारा तुम्हारे अधिकार पर, तुम्हारे इज्जत आबरू पर या तुम्हारे मान सम्मान पर अगर किसी तरह का आंच आवे, वैसी स्थिति में समाज के उस नियमों को तुम तोड़ देना। अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम क्या करना कि उससे डटकर, समाज से डटकर लड़ना। कहने का अर्थ है कि महिलाओं में एक सबसे बड़ी कमजोरी है और वह है उसका वस्त्र और आभूषण। महिलाओं का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वस्त्र और आभूषण। तो क्या है कि वस्त्र और आभूषण, जिसको हम श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार। तो क्या है कि वस्त्र और आभूषण ये स्त्रियों के लिए क्या है? उसकी कमजोरी है, क्योंकि इसी वस्त्र और आभूषण के प्रलोभन में अभी भी समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो स्त्रियों का शोषण, दोहन और अपमान करने का कोशिश करते हैं। और यह कन्या की माता जो है वह उसे भली भांति समझती है, इसलिए वो क्या कहती है कि बेटी तुम ससुराल जा रहे हो, लेकिन तुम्हें किस किस चीज में नहीं पड़ना है? वस्त्र और आभूषण जो बंधन है उस बंधन में नहीं फंसना। आगे कहती है कन्यादान में ऋतुराज ही जो है वो उसके माँ के रोल किए हैं। वो क्या कहते हैं कि याग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात इसके माध्यम से लेखक जो है, जो अभी माँ के रोल में है, वो अपनी बच्ची को क्या कहते हैं कि तुम ससुराल जा रही हो, लेकिन इसमें क्या है कि समाज की जो नियम है वह महिलाओं के लिए याग होती है और उस आग में तप करके उसे अपनी कार्य कुशलता को दिखलाना है। ऐसा नहीं कि उस नियम की बेड़ियों में बंध करके वो अपनी सारी प्रतिभा, मान सम्मान और इज्जत को दांव पर लगा दे। इसलिए आगे कहते हैं कि बच्ची की जो है, जब उसकी शादी होती है उस समय उसकी उम्र बहुत ही कम होती है और वह क्या है कि उसके सुख दुख को तो वह भली भांति जानती है। अर्थात बच्ची की जो उम्र होती है अनुमानतः 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच। ये क्या होता है, 16 से 18 वर्ष के बीच की जो लड़कियां होती हैं वह तो सुख की अनुभूति करती है, लेकिन दुख से कैसे सामना किया जाए यह नहीं जानती है। इसलिए ऋतुराज जो हैं, जो माँ के रोल में है, वे चिंतित होते हैं और वह अपनी बेटी के संबंध में कहते हैं कि वह तो सुख को बांटने जानती है, लेकिन वह दुख को कैसे सहन करेगी यह उसे पता नहीं है। इसलिए ये जो ऋतुराज हैं वह कन्यादान के माध्यम से एक गहरी संवेदनशीलता प्रस्तुत या अभिव्यक्त किए हैं। अब है कि बच्चों में अब जो दिया गया है
ऋतुराज कन्यादान में ऋतुराज के द्वारा लिखा गया कन्यादान, उसके कुछ हम टॉपिक पढ़ा देते हैं। कहते हैं कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये आज मैं मात्र यही 3 लाइन को ही डिटेल करूंगा। कहते हैं कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी। अब क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। कहता है कितना प्रमाणिक था उसका दुख, अर्थात किनका, इस बच्ची की माँ का, इस बच्ची का माँ का। प्रमाणिक मतलब सत्य, सत्यता। प्रमाणिक मतलब सत्यता, यानी समाज की स्थिति को देखते हुए वह कितना सत्य है उसके दुखी होना। कब, जब वह लड़की को दान में दे रहा है। और आगे क्या कहता है, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात क्या है कि ऋतुराज माँ के रोल में है और वे अपनी बच्ची को दान करते उस समय जो दुखी है वह उसकी कितनी प्रमाणिक है और उसे कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे उसकी बच्ची उसकी अंतिम पूंजी है। और यह बहुत ही प्रमाणिक प्रतीत होता है बच्चों। यहाँ यह बहुत ही प्रमाणिक होता है, क्योंकि बच्ची जन्म से लेकर के जब तक कि उसकी शादी नहीं होती है, अर्थात कन्यादान नहीं होती है, तब तक वह माँ के ही सानिध्य में रहती है और माँ के हरेक कार्यों में वह सहयोग देती है। कौन, वह कन्या। और माँ भी उसके कार्यों में हमेशा सहयोग देती है। और अगर अब जब उसकी कन्यादान हो जा रही है, अर्थात दान का अर्थ ही होता है कि अपने अधिकार को किसी दूसरे के हवाले हस्तांतरित करना या दूसरे के अधीनस्थ कर देना। तो जब ये बच्ची क्या है कि दान में दी जाती है, तो क्या होता है कि उस माता को क्या लगता है कि आज हमारे पास जो सबसे अंतिम पूंजी थी वो इस बच्ची रूपी, वह भी आज मेरे से चली गई। और यह स्वाभाविक है कि जब किसी भी व्यक्ति की अपनी अंतिम पूंजी खो जाती है तो उसे दुखी होना बिल्कुल ही प्रमाणिक प्रतीत होता है। अर्थात कुल मिलाकर के जब बच्ची को दान हम कर देते हैं और उस समय की दुख जो होती है कि इसकी माँ के लिए, वह बहुत ही सारगर्भित और प्रमाणिक होता है। आगे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा और इसको अच्छी तरह से समझ लें।